नमस्कार साथियों, मैं रामकृष्ण मौर्य। आप देख रहे हैं अखबार भारत। साथियों, दिल्ली जैसे शहर में जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, यहाँ मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ मजदूरों को उनका न्यूनतम वेतन नहीं मिल पा रहा है। 8 घंटे काम के न्यूनतम वेतन 18,000 साढ़े 18,000 रुपये है लगभग, लेकिन उनको मिलता कितना है? 8,000, 10,000, यहाँ तक कि महिलाओं को तो 6,000, 7,000 रुपये ही मिलता है। ये नाकामी है इस राज्य की सरकारों की। ये नाकामी है प्रशासन की, क्योंकि जो मजदूर 8 घंटे काम करने के बाद उसको न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, और तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और सरकारें न्यूनतम वेतन लागू कर देती हैं कि मजदूर को न्यूनतम वेतन इतना मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि सरकार ही नहीं चाहती है कि इन मजदूरों को इनका हक और अधिकार मिले। क्योंकि यदि सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, एलपीजी के दाम बढ़ते हैं, तो वो दाम रात को 12 बजे से ही लागू हो जाते हैं। यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो रात के 12 बजे से ही लागू हो जाते हैं। जो कानून बनता है वो सभी कानून लागू हो जाते हैं और उस पर कार्रवाई होती है। क्या कभी आपने देखा पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हों और वो दाम उस पेट्रोल पंप वाले को ना मिलते हों, या सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हों, एलपीजी के दाम बढ़े हों और वो दाम उसको ना मिलते हों, आपको सिलेंडर मिल जाता हो? ऐसा नहीं है। लेकिन मजदूर एक ऐसा मजबूर प्राणी है कि उसका न्यूनतम वेतन बढ़ने के बाद भी उसको नहीं मिल पाता है। 12-12 घंटे, 10-10 घंटे काम करता है मजदूर, और उसकी सुनवाई भी कहीं नहीं होती है। ये जिम्मेवारी भी सरकार की है, प्रशासन की है, कि जो उसका न्यूनतम वेतन सरकार निर्धारित करती है वो उसको मिले। क्यों नहीं सरकार उन फैक्ट्री मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करती है? क्यों नहीं उनका चालान काटती है? क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है? इसका कारण है कि ये जो सरकार है, ये पूंजीवादी सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इसलिए गरीब मजदूर की सुनी नहीं जाती है। और मजदूर इतना बेबस मजबूर हो गया है कि वो किसी संगठन की सदस्यता भी नहीं लेता। इतना उसको भयभीत कर दिया गया है कि अगर कहीं किसी मजदूर संगठन के पास जाओगे तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे, और यदि कोई हादसा हो जाता है तो और भी भयभीत कर दिया जाता है कि अगर किसी मजदूर संगठन के पास जाओगे तो तुम्हारे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा, कुछ दिन पहले एक मजदूर महिला बता रही थी कि उसको पीएफ की सुविधा दी जाएगी, पेंशन बनवा दी जाएगी, 3 लाख रुपया दिया जाएगा और सरकार की तरफ से सुविधा दी जाएगी, और यदि कहीं शिकायत की तो पूरे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा। वो डर से भयभीत होकर कोई कार्रवाई नहीं करती है, और 6 महीने बाद उसको धक्के मार के भगा दिया जाता है। मजदूर की ये हालत हो गई है, तो ये कौन देखेगा?
कौन करेगा इनकी कार्रवाई, कौन सुध लेगा। तो इसलिए हम शासन प्रशासन और सरकार से यही निवेदन करेंगे कि जो भी न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है वो मजदूरों को मिलना चाहिए। और यदि वो फैक्ट्री मालिक उसको न्यूनतम वेतन नहीं देता है, नहीं मिल पाता उसको न्यूनतम वेतन, तो उस फैक्ट्री मालिक के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस फैक्ट्री के खिलाफ कार्रवाई हो, फैक्ट्री में सील लगाई जाए, तब इन मजदूरों का हक मिल पाएगा। इसी तरह से जो निर्माण मजदूर है वो इतना मजबूर हो गया है कि जो पात्र है और जो निर्माण मजदूर की डेथ हो गई है उसका नॉमिनी भी खत्म हो जाता है, लेकिन उसको सुविधा नहीं मिल पाती जो आर्थिक सहायता चाहिए। इसलिए मैं उन सभी निर्माण मजदूरों से भी कहूँगा कि वो किसी न किसी मजदूर संगठन की सदस्यता अवश्य लें, क्योंकि वो कुछ चंद रुपयों के लालच में सेल्फ से इधर उधर से काम करा लेते हैं, जो उनकी जब कभी जरूरत पड़ती है तो वो किसी काम नहीं आते हैं और ना ही कोई उनकी वो सहायता कर सकते हैं। इसलिए मैं सभी मजदूरों से निवेदन करूंगा कि किसी न किसी मजदूर संगठन के सदस्य अवश्य बने और अपना हक अधिकार प्राप्त करें। साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।